जो मतलब मनफी का जो रुझान देखने में आ रहा है, -8.31 पॉइंट्स के साथ इस वक्त मार्केट जो है वो 13,708 पॉइंट पे इस वक्त जो है बंद हुई है। अभी तक जो 30 मिलियन शेयर्स का काम देखने में आया कि ऐसी 100 इंडेक्स में। उसके अलावा ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल 45 मिलियन शेयर्स का काम देखने में आया, जो कि रूटीन से काफ़ी जो है कम है। लेकिन अगर पिछला एक हफ्ता देखा जाए, बजट के बाद की सूरत हाल देखा जाए, तो बजट के बाद से ऑलमोस्ट तकरीबन यही सिनेरियो चल रहा है। और दिन ब दिन जो है मार्केट में से जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो अपना जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो निकालता चला जा रहा है, जिसकी वजह से एक बड़ा जो है मार्केट को इफेक्ट हो रहा है, मार्केट को धचका भी पहुंच रहा है। खैर, उसके अलावा अगर देखा जाए तो आज मार्केट में 294 कंपनीज़ के शेयर्स में काम हुआ, जबकि अगर बजट से पहले आप जाके देखें तो 300 से ऊपर नॉर्मली एक होता था, एक नॉर्मल जो बात होती थी 300, 350, 350 कंपनीज़ तो नॉर्मल बात थी। लेकिन जब से बजट आया उसके बाद 300 को टच भी नहीं किया है। तो 300 से मतलब नीचे नीचे ही मार्केट में जो है कंपनीज़ के शेयर्स में काम होता है। जो आज पॉजिटिव रुझान देखा गया वो 163 कंपनीज़ के शेयर में पॉजिटिव रुझान देखा गया। मनफी रुझान जो देखा गया वो 110 कंपनीज़ के शेयर में देखा गया, और 21 कंपनीज़ के शेयर्स ऐसे रहे जो इन्होंने अपनी पोजीशन को मेंटेन किया और अपनी पोजीशन को लेके आगे चले। अब अगर वॉल्यूम लीडर की बात की जाए तो वॉल्यूम लीडर्स में जो जहांगीर सदीक कंपनी है उसने 77 पैसे इजाफे के साथ इस वक्त मौजूद है, 13 रुपये 80 पैसे पे। उसके बाद दूसरे नंबर पे है एंग्रो कॉरपोरेशन, ये 1 पैसे मनफी के साथ जो है इस वक्त 110 रुपया 25 पैसे पे मौजूद है। असगड 9 ये 42 पैसे इजाफे के साथ 6 रुपये 4 पैसे पे मौजूद है। जीएस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड 65 पैसे इजाफे के साथ 7 रुपया 45 पैसे पर मौजूद है। डीजी खान सीमेंट जो कि अपनी पोजीशन को मेंटेन कर रहा है 41 रुपये 10 पैसे पर मौजूद है, और ये पहले भी 41 रुपया 10 पैसे पर ही मौजूद था। टीआरजी पाकिस्तान लिमिटेड जो है 9 पैसे इजाफे के साथ 4 रुपये पर मौजूद है। जेएस बैंक लिमिटेड जो है 33 पैसे इजाफे के साथ 5 रुपया 30 पैसे पर मौजूद है। एग्रो फूड लिमिटेड 1 रुपया 6 पैसे नुकसान के साथ 66 रुपये पर मौजूद है। और नेशनल बैंक पाकिस्तान जो है 20 पैसे नुकसान के साथ इस वक्त 43 रुपया 55 पैसे पर मौजूद है। ये ओवरऑल मार्केट की एक सूरत हाल है। एक दफ़ा फिर मैं आपको जो फोकस में मतलब करना चाह रहा हूँ, आपका जो तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ आपकी, वो मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर गौर किया जाए तो 72 पॉइंट्स मार्केट जो है सिर्फ उसके बैंड में मूव करती हुई नज़र आई है। तो ये कोई एक मतलब मार्केट की ऐसी अच्छी पॉजिटिव सूरत हाल तो ऑब्वियसली नहीं कहेंगे हम, लेकिन गुज़श्ता रोज़ कुछ थोड़ा सा देखा गया है कि मार्केट में थोड़ा जो है काम हुआ है, फॉरेन इन्वेस्टर ने जो है थोड़ा सा पैसा मार्केट में फेंका है। उसके अलावा एक और बात जो है मॉनेटरी पॉलिसी का प्रेशर भी बड़ा होता है, और मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से जो है थोड़ा सा मार्केट में जो है खौफ जो है वो घूमने लग जाता है। एक थोड़ा सा डर होता है कि कहीं शरह सूद में इजाफा ना हो जाए, मार्केट में कोई पॉजिटिव एलिमेंट इस वजह से भी नहीं देखा जा रहा जिसकी वजह से मार्केट में तेज़ी देखी जा सके। तो ये जब सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं ये ऑब्वियसली इफ़ेक्ट करते हैं मार्केट को, और जब ये पॉइंट्स इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं तो फिर मार्केट में थोड़ा सा जो है वो फ़र्क तो ऑब्वियसली पड़ता ही है। जब कोई भी बिजनेसमैन के लिए जब कहीं पे भी ख़तरा नज़र आ रहा हो तो बिजनेसमैन कोशिश करता है कि वो कोई भी रिस्क ना ले अपने बिजनेस के हवाले से। कुछ ख़ास खबरें मार्केट की आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। जो सबसे पहली खबर है वो है आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। नवंबर 2011 से शरह सूद 12% पर बरकरार है। और उसके अलावा इसमें मैं इसके हवाले से भी मैं आपके साथ आज थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि ये 12% पे जो शरह सूद हमारी मौजूद है इस पर मैं थोड़ी सी डिटेल में आज आपके साथ बात करना चाहूँगा। और इस खैर अभी इस वक्त मैं आपके साथ दूसरी जो ख़बर है, ख़ास ख़बर, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हुकूमत पाकिस्तान 14 छोटे डैमों की तामीर के लिए चीन से $700 मिलियन कर्ज़ा हासिल करने के लिए कोशिश है। $700 मिलियन का कर्ज़ा हाइडल पावर जनरेशन को बढ़ाने के गर्ज से लिया जाएगा ताकि मुल्क में तवानाई के बहरान पर काबू पाया जा सके। ये दूसरी ख़ास खबर थी। तीसरी ख़ास खबर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पाकिस्तान ने भाषा डैम की तामीर के लिए वर्ल्ड बैंक को $10 बिलियन के कर्जे के लिए बाकायदा दरख्वास्त पेश कर दी है। उसके बाद चौथी बड़ी खबर यह है कि वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना वाजिद राना के मुताबिक 16 जून को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी जाएगी, ताहम कितनी कमी होगी इसका फैसला 15 जून की रात को किया जाएगा। पाँचवीं जो आज की खबर है वो है यूनाइटेड नेशन ने अपनी रिपोर्ट वर्ल्ड इकनॉमिक सिचुएशन में यूरोजोन मालियाती बहरान को आलमी मईशत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा करार दे दिया है। तो ये कुछ ख़ास खबरें थी जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी थी।
आज जैसे कि मैंने आपसे बात की कि स्टेट बैंक आज आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा, इसके हवाले से आज इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो ये एक बड़ा एक इम्पैक्ट छोड़ता है मार्केट पे, एक जो है मार्केट पे ओवरऑल देखा जाए कि अगर मार्केट को मतलब हम थोड़ा सा फोकस करें तो मार्केट पे एक बड़ा प्रेशर आया होता है, मार्केट एक बड़ी मतलब तजस्सुस का शिकार हुई होती है कि अगर खुदा न खासा शरह सूद बढ़ गया तो उसकी वजह से जो है थोड़ा सा जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। खैर इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे तो, लेकिन बाद में अभी पेमेंट पॉइंट पे, पेमेंट एनालिसिस पे आपका जो है आपको लेके जाना चाहूँगा। आपको बताऊँगा कि आज पेमेंट पॉइंट जो है 13,774, फर्स्ट रेजिस्टेंस 13,813 और सेकंड रेजिस्टेंस 13,856 और जो थर्ड रेजिस्टेंस है वो है 13,919। उसके बाद फर्स्ट सपोर्ट जो है 13,621, सेकंड सपोर्ट 13,579 579 एग्जैक्टली, और जो थर्ड सपोर्ट आ रही है वो 13,518 है। तो ये है पिवट एनालिस। पिवट पॉइंट जो है वो मैं एक दफ़ा फिर आपको बता दूँ 13,774। सो ये पिवट एनालिसिस से तो जो मार्केट एनालिस्ट हैं उनके मुताबिक अगर देखा जाए तो उनके हवाले से हम ओवरऑल एक सारी सूरत हाल हम देखते हैं। और अब मैं एक नज़र आपकी डालना चाहूँगा, चूँकि मैं चाह रहा हूँ कि मेरा वो जो सीक्वेंस है जो मैं बात करना चाह रहा हूँ मॉनेटरी पॉलिसी पे, वो सीक्वेंस ना टूटे, तो मैं इस प्रोग्राम के जो इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं वो आपके साथ जल्दी जल्दी शेयर कर लूँ। तो अब मैं मूव करना चाहूँगा कमोडिटी एंड करेंसी रेट्स पर। अब मैं जैसे काफ़ी देर से प्रोग्राम के शुरू से ही मॉनेटरी पॉलिसी कर रहा था, तो मैंने सोचा कि अब आपके साथ एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से मैं शेयर करूं और उसके बाद फिर मैं उसके थोड़े से डीप में जाने की कोशिश करूंगा। आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आइंदा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। मौजूदा शरह सूद 12% है। अक्टूबर 2011 में पेश करदा मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद 13.5% से 12% की गई थी। उसके बाद 3 मॉनेटरी पॉलिसियों में शरह सूद को 12% पर बरकरार रखा गया, जबकि बिजनेस क्लास की जानिब से शरह सूद में कमी पर जोर दिया जाता रहा और अभी भी दिया जा रहा है। आज माहिरीन की अक्सरियत एक बार फिर शरह सूद में किसी तब्दीली की तवक्को नहीं रखते हैं। उनकी राय में महंगाई की औसत शरह 11% पर रहने और बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमत में कमी के बायस मुआशी सूरत हाल में बेहतरी देखी गई है, इसलिए शरह सूद को 12% पर बरकरार रखा जाएगा। जबकि चंद माहिरीन बजट सपोर्ट की मद में मुकामी बैंकों से हुकूमती कर्ज़ों की भारी रकम के पेश नज़र शरह सूद में 0.5% इजाफे की तवक्को कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में शरह सूद तरक्की याफ्ता ममालिक और हमसाया ममालिक की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से सनती पैदावार भी मुतासर हो रही है। तो ये जो है इसकी ये सूरत हाल है। उसके बाद मैं फिर एक थोड़ी सी नज़र आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर देखा जाए तो साउथ एशिया में हमारा इंटरेस्ट रेट जो है सबसे ज़्यादा 12% पे कायम है। 2010 और 11 में 14% हमारा इंटरेस्ट रेट था। उसके बाद जो है 2011-12 में अब 12% है। तो ये एक ऑल्दो एक 2% की कमी जो है एक अच्छी बात है। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि अगस्त 2011 में जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की गई थी उसमें 0.5% कम किया गया, तो 14% से कम होकर वो 13.5% हो गया था। फिर उसके बाद अक्टूबर 2011 में एक दफ़ा फिर मॉनेटरी पॉलिसी 2 महीने के लिए जो अनाउंस की गई थी उसमें 1.5% कम किया था, यानी 1.5% कम किया था, जिसके बाद ये 12% पे आ गई थी। और उसके बाद ये जो है उसके बाद 3 और मॉनेटरी पॉलिसीज़ आई, लेकिन उसमें कंटिन्यूस ये 12% पे ही रखी गई। जिस तरह का अब बजट इस साल पेश किया गया है उससे तो यही लगता है कि शरह सूद में जो है वो कंटिन्यूस यही सूरत हाल रहेगी या फिर हो सकता है कि इजाफा भी किया जाए। खैर इस हवाले से मैम सबा खान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। रॉयल न्यूज़ से आपका ताल्लुक़ है, मार्केट एनालिस्ट हैं, मार्केट पे काफ़ी नज़र रखती हैं और इस हवाले से मेरी नज़र में मुझे बड़ा जो है वो ज़रूरी है ये सारे पॉइंट्स जो हैं क्लियर करना, उनके साथ डिस्कस करना। तो मेरी नज़र में मैंने कहा कि चलें आपके साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से समझा देती हैं ये बातें। सबा खान खुश आमदीद बिज़नेस होराइज़न में आपका।
थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये सारी सूरत हाल आप देख ही रही होंगी। आज मॉनेटरी पॉलिसी भी अनाउंस करने जा रही है। स्टेट बैंक जो है, स्टेट बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो आज मॉनेटरी पॉलिसी एक दफ़ा फिर अनाउंस करेगा। फिर हमारा जो है ऑल मोस्ट तकरीबन साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है हमारा। फिर 2% कम करने के बाद भी जो है अभी काफ़ी ज़्यादा है। और उसके अलावा आज मार्केट में भी बड़ी डल एक्टिविटी देखी जा रही है। मार्केट को आप टेक्निकली कैसे देख रही हैं? देखिए मुजम्मिल, जब हम इस वक्त टेक्निकल चार्ट देख रहे हैं KSE 100 इंडेक्स का, तो वहाँ पे हमें बहुत ही डल इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं। RSI बहुत वीक है, यहाँ पे मूविंग एवरेजेस हमें वीक नजर आ रही हैं। आपको याद होगा, मैंने आपको 3-4 ट्रेडिंग सेशंस पहले कहा था कि 13,800 का जो लेवल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, एक हिस्टोरिकल लेवल है। यहाँ से मार्केट बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस भी लेती रही है और सपोर्ट भी लेती रही है हिस्ट्री में। आपने देखा उस वक्त सपोर्ट कर रहा था ये लेवल मार्केट को 13,800 का, और जिस तरह मार्केट ने इंडेक्स ने इसको ब्रेक किया है, उसके बाद इसने उसको वापस नहीं अटेन किया। कल थोड़ी देर के लिए मार्केट 13,840 पे गई है, लेकिन वहां से रेजिस्टेंस लेके वापस आ गई। और आपने आज भी देखा सारा दिन मार्केट 13,800 पे नहीं गई। मार्केट का हाई जो लगा है 13,770 का लगा है। तो ये इस टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। पहले ये एक लेवल सपोर्ट दे रहा था और वो वही लेवल जो है रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके बंद होती है तो हम मार्केट में थोड़ी सी बेहतरी देख सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे ही रहेगी तो ये एक अच्छा खासा इसको रेजिस्टेंस देता रहेगा। दूसरी चीज है कि अगर हम मूविंग एवरेजेस की मैंने बात की कि वो भी यहाँ पे एक्टिव नजर नहीं आ रही है। अगर हम मीडियम टर्म मूविंग एवरेज को देखें, 50 डेज मूविंग एवरेज को, तो वो एक हमें बेरिश ट्रेंड यहाँ पे दे रही है और हमारा इंडेक्स उस मूविंग एवरेज से नीचे मूव कर रहा है। 13,990 पे मूविंग एवरेज मौजूद है, इंडेक्स उसके नीचे नीचे मूव कर रहा है। तो ओवरऑल ये टेक्निकल सिचुएशन है। जो कैंडल फॉर्मेशन है वहां से भी हमें किसी किस्म की कोई इंडिकेशन नहीं मिल रही बुलिश ट्रेंड की। वॉल्यूम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, यहाँ पे एक डल एक्टिविटी चल रही है। मार्केट में कंसोलिडेशन टाइप ऑफ फेज देख रहे हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ पे हमें कोई ब्रेकआउट नहीं नजर आ रहा, अनलेस के मार्केट 13,800 को ब्रेक करके ऊपर चली जाए तो हमें एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आएगा। और अगर यहाँ पे मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग आ जाती है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो इम्पोर्टेंट होगा मार्केट के लिए वो 13,500 पॉइंट्स लेवल होगा। राइट चलें, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मार्केट में ऐसी कौन सी खबर की ज़रूरत है जिससे मार्केट के कारोबार में कुछ थोड़ी सी तेज़ी, कुछ बेहतरी नज़र आए? क्या समझती हैं? देखिए, अगर हम फंडामेंटल साइड पे देखें तो अभी कंपनीज की फाइनेंशियल क्लोजिंग आनी है 30 जून को। इससे पहले थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आए थे, वो सबके सामने आ गए, उनके अनाउंसमेंट्स आ गए। तो अगर मार्केट को फंडामेंटली देखें, डिविडेंड पे आउट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अभी ऐसी कोई खबर सामने आ नहीं रही है, क्योंकि 30 जून को जब क्लोजिंग हो जाएगी, इसमें वो स्टॉक्स जिनका ये हाफ ईयर होगा या म्यूचुअल फंड्स वगैरह, वो आपको जुलाई में अनाउंसमेंट दे देंगे। और क्योंकि ये एनुअल क्लोजिंग होती है, यहाँ पे ऑडिट होना होता है, फाइनल ऑडिट, वो काफी टाइम लेता है, 2 माह का टाइम उसमें लग जाता है। तो जो मेन आपके स्टॉक्स हैं, आपके ब्लू चिप्स हैं, सीमेंट सेक्टर है, या इसमें जो आपको एक अच्छे पे आउट्स मिलते हैं, पावर सेक्टर से मिलते हैं, वो सारे आपको अगस्त और सितंबर में जाके इनकी अनाउंसमेंट्स आएंगी। तो मार्केट में अभी हम ये थोड़ा सा यहाँ एक डल पीरियड देख सकते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स की। जो 30 जून से पहले बाइंग करेगा वो लास्ट ईयर के ऑर्डिनेंस के मुताबिक टैक्स पे करेगा, इस साल सितंबर में रिटर्न फाइल करेगा। जो 30 जून के बाद उसमें बाइंग करेगा तो फिर उसको नेक्स्ट ईयर रिटर्न फाइल करनी होगी। तो ये बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस है कि अगर 30 जून से पहले वो सब कुछ रिटर्न में उनको गेन्स वगैरह दिखाने होंगे तो बेहतर है कि 30 जून के बाद जाके बाइंग की जाए। तो जब मार्केट में बाइंग नहीं होगी तो जाहिर है आपको एक्टिविटी भी यहाँ पे नजर नहीं आएगी, पॉजिटिव ट्रेंड मार्केट में नजर नहीं आएगा, कोई बुलिश ट्रेंड नजर नहीं आएगा। दूसरा ये हो सकता है कि जिस वक्त हम 30 जून के बिल्कुल क्लोज हो जाए तो वहां पे थोड़ा सा आपको अपसर्ज नजर आएगा, क्योंकि कंपनीज कुछ अपने मार्केट प्राइसेस ऊपर करने के लिए मार्केट में एक्टिविटी क्रिएट करती है, लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होती है। तो मार्केट में ओवरऑल कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, कोई ऐसी खबर नहीं है जो बूस्ट कर सके। इंटरेस्ट रेट का भी प्रेशर आपको पता है मार्केट में, इस वजह से इतनी डल एक्टिविटी देखी जा रही है। राइट अच्छा, एक चीज़ और, स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसका ऐलान करेगा। मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशंस नज़र आती हैं? मार्केट को क्या एक्सपेक्ट कर रही है मार्केट इस पॉलिसी? ओवरऑल जो मार्केट के रिसर्चर्स हैं, एनालिस्ट हैं और इकोनॉमिस्ट हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि अभी फिलहाल अनचेंज रहेगा। ऐसा नहीं कि उनको यहाँ से बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो इस वक्त इंटरेस्ट रेट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। स्टेट बैंक का भी
यही कहा जो हो सकता है कि इसको मेंटेन रख ले यहाँ पे, लेकिन जिस तरह से हमारा इन्फ्लेशन रेट बढ़ा पिछले साल में 11% पे एक एवरेज रेट है, वो है तो अभी भी डबल डिजिट में, लेकिन ये इसको कह रहे हैं कि जी अभी ये बिल्कुल कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन है। बेसिकली इसको सिंगल डिजिट में होना चाहिए, लेकिन ये हमें डबल डिजिट में नजर आ रहा है। हमारे पास एक्सटर्नल अकाउंट का बहुत प्रेशर है, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारे सामने है, बैंक बोरिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो लीड करते हैं आपके इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बर्जन भी हुई है, लेकिन क्योंकि बजट में इन्वेस्टर बिजनेस क्लास के लिए कोई बहुत ज्यादा फैसिलिटी नहीं रखी गई, इसलिए ऐसा लगता है कि हुकूमत फिलहाल इंटरेस्ट रेट को अभी यहीं पे मेंटेन करेगी। अदरवाइज कुछ एनालिस्ट हैं जो कह रहे हैं कि ये 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ सकता है। अब हमारी इकोनॉमी की फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम नहीं हो सकता, यहाँ पे बढ़ सकता है। IMF से भी कर्जा लेने की बात चली पिछले दिनों, अगर कुछ ऐसा हो जाता है सूरत में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, जो कि हमारे बिजनेस के लिए, इंडस्ट्री के लिए बहुत ही हार्मफुल साबित होगा। राइट अच्छा सबा, एक थोड़ा सा मैं आपको, चूँकि तवानाई का बहरान बड़ा हमारी मार्केट पे असरअंदाज हुआ है, हमारे बिज़नेस पे ओवरऑल पर हमारी इकोनॉमी पे बड़ा असरअंदाज हुआ है, तो आज मैंने प्रोग्राम में कुछ ख़बरें शामिल की हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं, जिसमें पाकिस्तान जो है उसने डिसाइड किया, हुकूमत पाकिस्तान ने, कि छोटे बड़े डैमों के लिए 14 छोटे डैमों की तामीर के लिए चीन से $700 मिलियन के कर्ज़े के लिए, मतलब जो है उन्होंने एक उम्मीद ज़ाहिर की है कि हम लेंगे उनसे। उसके अलावा पाकिस्तान ने भाषा डैम की तामीर के लिए वर्ल्ड बैंक को $10 बिलियन के कर्ज़ों का बाकायदा दरख्वास्त भी। तो इसकी वजह से क्या मार्केट पे कोई पॉजिटिव रिस्क पाकिस्तान जो दौरान दूर कोशिश है, कोई पॉजिटिव नतीजा छोड़ेगा मार्केट पे इन्वेस्टर के लिए? देखिए मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव इसके रिजल्ट्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि आप देखिए चाहे हम डैम बनाने की बात कर रहे हैं या जो भी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सब कुछ एक्सटर्नल रिसोर्सेज के साथ। क्या इंटरनली हम ये काम नहीं कर सकते? आप कोल के रिजर्व्स आपके पास है, आप उनको यूटिलाइज नहीं कर सकते। 183 बिलियन रुपीस का अगर बजट में रखा गया है, ये फंड एलोकेशन की गई है, तो क्या हम उसको यूज नहीं कर सकते? उससे हम कोल से बिजली नहीं पैदा कर सकते, गैस पैदा नहीं कर सकते, वहां से हम लोग अपने इंटरनल रिसोर्सेज से काम कर सकते हैं। आप कह रहे हैं $700 मिलियन का लोन, और फिर वर्ल्ड बैंक से भी बात हो रही है लोन की। मुझे बताएं, लोन तो हम ले लेंगे, प्रोजेक्ट पे ये शुरू हो जाएंगे 2-3 साल में, लेकिन उसके बाद जब उसकी रीपेमेंट की बारी आएगी तो वो कहाँ से पे किया जाएगा? क्या आपने कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, कोई ऐसी इंडस्ट्रीज बनाई हैं जो आपको प्रोडक्शन दे रही हो, आपको कोई रिटर्न दे रही हो, क्या आपके एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फॉरेन एक्सचेंज आपके पास नहीं, फिर आप बात करते हैं लोन आ जाएंगे, प्रोजेक्ट्स उसको वापस, फिर आपके जो रिजर्व्स हैं उस पर कितना ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। उस प्रेशर की वजह से आपकी फिर और करेंसी डीवैल्यू होगी। अभी IMF के कर्जे अदा करने हैं, फिर वर्ल्ड बैंक के करने होंगे, चाइना को भी करना होगा। जितना आप लंबा ले लें रीपेमेंट पीरियड, फिर भी एटलीस्ट पाकिस्तान को वो सब कुछ पे तो करना है ना एट दी एंड। तो आप ये देखें कि आप अपने ऊपर कर्जों का बोझ क्यों बढ़ाते जा रहे हैं। अगर इंटरनली किसी चीज को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं तो हम उसको क्यों नहीं करते। अभी इंडिया से 500 मेगावाट बिजली इंपोर्ट करने की बात हो रही है, बल्कि इंडियन हाई कमीशन की जो रिपोर्ट है वहाँ ये सब इंतजाम हो चुका है, तैयारियां हो रही हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को और 500 मेगावाट बिजली इंपोर्ट की जाएगी इंडिया से। अब इंडिया को भी हमने पे करना है। जब हम लोगों की तरफ देखते हैं, तो बाकी दुनिया की तरफ देखते हैं, तो वही तवज्जो हम अपने रिसोर्सेज पे क्यों नहीं दे देते। तो मेरा नहीं ख्याल कि स्टॉक मार्केट के लिए या इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव न्यूज है। ये हमारी इकोनॉमी के लिए लॉन्ग रन में बहुत ही नेगेटिव असर छोड़ेगी। एग्जैक्टली और जो हमारा एक नेचुरली हमें एक रिसोर्स दिया गया है, जो ज़रात, उस पर भी हम लोग जो है फोकस नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस पर भी खादें बढ़ाते चले जा रहे हैं। खैर अच्छा, मैं थोड़ा सा एक चीज़ कुछ और थोड़ा सा आपका टाइम जाऊंगा उसमें, यह कि हमारा इंटरेस्ट रेट जो है मॉनेटरी पॉलिसी में, वो तो ऑल्दो मतलब पिछले 3 मॉनेटरी पॉलिसीज़ में तो मेंटेन रहा, उससे पिछली जो 2 थी उनमें थोड़ा सा कम आया, तो इस दफ़ा भी कुछ थोड़ा सा कम हो सकता है या नहीं हो सकता? कोई एक छोटी सी उम्मीद भी नज़र आती हो अगर? देखिए, अगर तो गवर्नमेंट
गवर्नमेंट कम कर देती है तो ये उसका बहुत बड़ा स्टेप होगा बिजनेस कम्युनिटी के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर जब इन्होंने मेंटेन किया इसको 12% पे और 14% से 12% पे लेके आए, ये गवर्नमेंट का जरूर एक अच्छा, इनको मैं क्रेडिट देती हूँ, इस फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने ये काम किया। तो उसकी वजह से जो बैंकों की तरफ से प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट गया उसमें इजाफा हमें नजर आता है, वहां पे हमें ऑलमोस्ट 100% की ग्रोथ नजर आती है। तो देखिए जब इंटरेस्ट रेट में थोड़ी सी कमी हुई 14 से 12% पे आया, उसमें मेंटेन किया, तो कंपनीज ने लोन लिए अपने नए प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए। तो अगर आज ये थोड़ा सा भी कम कर देते हैं, ऑल्दो इसकी उम्मीद नहीं है, ना इसकी उम्मीद है, ना आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इस चीज की इजाजत देते हैं, लेकिन अगर ये कर देते हैं तो ये बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा होगा और वो उसको वेलकम कहेंगे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में परसों यहाँ के प्रेसिडेंट ने कहा कि प्लीज इसको आप सिंगल डिजिट पे लेके आ जाए ताकि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाए। तो बिजनेस क्लास और कम्युनिटी तो बहुत देर से ये रिक्वेस्ट कर रही है कि सिंगल डिजिट पे आप लेकर आ जाए इंटरेस्ट रेट को। बज़ाहिर ऐसा अभी नजर तो नहीं हमें आ रहा, लेकिन अगर हो जाता है, किसी किस्म की भी कमी आ जाती है, तो ये मुल्क की तिजारत के लिए, सनत के लिए बहुत फायदेमंद होगा। राइट एक दफ़ा फिर मार्केट की तरफ आऊँगा और मार्केट में आपसे पूछना चाहूँगा, ये फॉरेन इन्वेस्टर जो है ये क्यों भागता जा रहा है हमारी मार्केट से? देखिए, आप इकोनॉमिक सर्वे पे हमने बड़ा डिटेल में डिस्कशन किया। बिल्कुल, अगर इसी तरह का इकोनॉमिक सर्वे आपके सामने किसी और मुल्क का आ जाता लासानी का अर्क महजल, मोटापे की वजूहात को कम करने के लिए मुअस्सर दवा। लासानी अर्क महजल, वजन घटाएं, सेहत पाएं। अब जदीद प्लास्टिक लेबल और मुकम्मल मालूमाती लिटरेचर के साथ लासानी देंगी। फाइनेंशियल ईयर उनका क्लोज होगा तो उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट आपको नजर आएगी, अच्छे पे आउट्स के लिए, डिविडेंड्स के लिए फॉरेन इन्वेस्टर आएगा। वैसे भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी शिफ्ट होती रहती है। अब देखिए अभी 1-2 दिन से गोल्ड में काम ज्यादा हो रहा है, कमोडिटी में काम हो रहा है, तो यहाँ स्टॉक्स में डल एक्टिविटी आपको नजर आ रही है। तो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो शिफ्ट होती है, इसलिए आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड ना करें। आप यहाँ पे इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं कि आपके यहाँ पे लोकल इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, लोकल प्रोडक्शन ज्यादा हो, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट खुद ही पाकिस्तान में आ जाएगी। राइट, बहुत शुक्रिया सबा खान अपने कीमती वक्त से हमें नवाजने के लिए, हमें मार्केट के उतार चढ़ाव के बारे में बताने के लिए बहुत शुक्रिया। और साथ ही सबा खान से हम डिस्कस कर रहे थे मार्केट की जो डल एक्टिविटी नज़र आ रही है मार्केट पर, ये जो सारी चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं। पहले बजट असरअंदाज हुआ, फिर अभी आज जो है जो हमारा स्टेट बैंक है वो मॉनेटरी पॉलिसी आज अगले 2 माह के लिए जो पेश करने जा रहा है वो किस तरह से मार्केट पे असरअंदाज हो रहा है। उसके अलावा जो हमारी एक इकोनॉमिक सर्विस रिपोर्ट थी वो किस तरह से अब असरअंदाज हुई, और सारी ये जो ओवरऑल सूरत हाल है, ये हमारा जो फॉरेनर इन्वेस्टर था हमारी मार्केट पे वो हमारा खींच के बाहर लेकर जाती जा रही है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में काफ़ी जो है वो स्लो मंदी देखी जा रही है। अगर आम लफ्ज़ों में कहा जाए, अभी एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं कि आज मार्केट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो 72 पॉइंट्स के जो सर्कल है उसके बीच में घूमती हुई नज़र आई। तो ये एक बड़ा एक जो है क्वेश्चन मार्क सूरत हाल रहा। उसके बाद कुछ और अहम बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो ये थी, वो ख़ास बात ये है कि आज एक तो बलूचिस्तान की जो असम्बली है वो भी अपना बजट पेश करने जा रही है। उसके अलावा दूसरी अहम बात, दूसरी ख़ास बात यह है कि कल पंजाब असम्बली ने पेश करना था बजट, लेकिन वो अब आइंदा जो है आइंदा कल यानी आने वाले कल जो है, गुज़िश्ता कल पेश करना था, लेकिन फिर वो कुछ वजूहात की बिना पर आने वाले कल में जो है बजट पेश किया जाएगा। थोड़ा सा एक नज़र डाल दूंगा कि पिछला जो बजट था उनका 6 खरब 54 अरब रुपए का जो पिछले साल उन्होंने बजट वो जो पंजाब ने पेश किया था, और अब जो इस दफ़ा जो बजट है पंजाब असम्बली का वो 7 खरब और 80 अरब रुपए का यानी 780 बिलियन का जो है पंजाब का बजट आने वाला है। तो लेट्स सी जी ये कितना असरअंदाज होता है, कितना फ़ायदेमंद रहता है हमारी सारी इकॉनमी के लिए, और क्योंकि पंजाब भी एक जो है काफ़ी पाकिस्तान की जो सारी सूरत हाल है, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको सपोर्ट करने में पंजाब का एक बड़ा हाथ होता है। उसके बाद सारी मेजर इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो पंजाब में हैं, जो मेजर जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं पाकिस्तान के, जो जिन इकनॉमिकली पाकिस्तान को जिन इंडस्ट्रीज़ ने सपोर्ट कर रखा है वो सारी पंजाब बेस हैं। तो ये पंजाब का बजट भी बड़ी अहमियत का हामिल है। लेट्स सी क्या होता है। उसके बाद फिर एक छोटी सी नज़र डालना चाहूँगा बलूचिस्तान के बजट पे। बलूचिस्तान का जो पिछले साल का बजट था वो 1 खरब और 64 अरब रुपए का था। 1 खरब 64 अरब
52 करोड़ रुपए का एग्जैक्टली ये बजट था, जिसमें जो है तरक्याती मंसूबों के लिए 31 अरब 36 करोड़ रुपए रखे गए थे और 6 अरब 73 करोड़ रुपए का खसारा जाहिर किया गया था। आज उनका एक दफ़ा फिर बजट जो है आने वाले साल के लिए, माली साल 2012-13 के लिए वो बजट पेश करेंगे। लेट्स सी कितना पॉजिटिव रहता है। इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा फीडबैक के लिए नंबर, इस पर आप अपना फीडबैक छोड़ सकते हैं इस प्रोग्राम के हवाले से, इस सारी सूरत हाल के हवाले से। अगर कोई क्यूरीज हो आपके माइंड में, कोई सवालात हों, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपके साथ कल तो नहीं, अब मंडे को मुलाकात होगी, और चूँकि स्टॉक मार्केट कल भी और परसों में बंद रहेगी तो हम भी जो है उनके साथ आपके साथ मौजूद रहेंगे मंडे को, सेम टाइम सेम चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। मुस्कुराहटें बांटना चाहती थी, इन नन्हे नन्हे हाथों से औजार लेकर